जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर भक्ति यात्रा में आप हमारे साथ रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो कलियुग ही है। इस युग की पहचान उसके कड़वे सत्यों से होती है। ये लेख उन्हीं सत्यों की पड़ताल करता है जो भले ही कड़वे हों लेकिन यथार्थ है। इस चिंतन का उद्देश्य निराशा फैलाना नहीं, बल्कि सच्चाई को समझना और आत्मचिंतन करना है। धर्म के नाम पर अधर्म। कलयुग का सबसे पहला कड़वा सच यही है कि धर्म को अब हथियार बना लिया गया है। धर्म का मतलब था संयम, करुणा, सेवा और सत्य। लेकिन आज धर्म को जातियों, राजनीति और हिंसा से जोड़ दिया गया है। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में ईश्वर कहीं खो गया है। धार्मिक नेता स्वयं स्वार्थ और सत्ता में लिप्त है। धर्म अब व्यवसाय बन चुका है। किसी की श्रद्धा को अब बाजार की वस्तु बना दिया गया है। करोड़ों रुपए के चढ़ावे, दिखावे के आयोजन और नाम के लिए दान, ये सब उस आत्मिक साधना की हत्या है जो किसी समय धर्म का मूल थी। रिश्तों में स्वार्थ का बोलबाला। कलयुग में रिश्ते अब भावनाओं से नहीं, लाभहानि की गणना से चलते हैं। पहले जहां प्रेम, त्याग और आदर रिश्तों की नींव हुआ करते थे, आज वहां स्वार्थ, अपेक्षाएं और उपयोगिता की सोच आ गई है। बेटा बूढ़े माता पिता को बोझ मानने लगा है। भाई भाई जमीन के लिए एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। विवाह, जो कभी 7 जन्मों का पवित्र बंधन माना जाता था, अब समझौते और लालच का अनुबंध बन गया है। सच्चाई की हार, झूठ की जीत। इस युग का सबसे भयानक सत्य यही है कि झूठ बोलना अब चालाकी नहीं, सफलता का साधन बन गया है। ईमानदार व्यक्ति संघर्ष करता है और धूर्त व्यक्ति तरक्की करता है। नौकरी, व्यापार, राजनीति, हर क्षेत्र में सच्चाई को दबाया जाता है और झूठ को सराहा जाता है। सच्चे लोगों को या तो पागल कहा जाता है या असफल। जो ईमानदारी से जीने की कोशिश करता है उसे ठग लिया जाता है। यह स्थिति समाज की आत्मा को भीतर से खोखला कर रही है। पैसा ही सब कुछ बन गया है। इस युग में चरित्र, सिद्धांत, संस्कार, इन सब की कीमत खत्म हो गई है। अगर आपके पास पैसा है तो आप सम्मानित हैं, भले ही वह पैसा गलत तरीकों से आया हो। पैसा अब रिश्तों की जगह ले चुका है, मूल्य का निर्धारण करता है और इंसान की पहचान बन चुका है। यह भी एक कटु सत्य है कि गरीब की ईमानदारी को कोई नहीं पूछता और अमीर के पापों पर पर्दा डाल दिया जाता है। इसने सामाजिक विषमता और अपराध को जन्म दिया है। नैतिकता का पतन। कलयुग में नैतिकता अब किताबों और भाषणों तक सिमट कर रह गई है। सच बोलना, दूसरों की मदद करना, संयम रखना, इन सबको अब मूर्खता समझा जाता है। लोग सोशल मीडिया पर आदर्शों की बातें करते हैं, लेकिन निजी जीवन में छल, धोखा और दिखावा करते हैं। इंसान अपने चेहरे पर 100 चेहरों का मुखौटा लगाकर जी रहा है। घर पर कुछ और, समाज में कुछ और। तकनीक ने इंसान को रोबोट बना दिया है। जहां एक ओर तकनीक ने सुविधाएं दी हैं, वहीं दूसरी ओर इसने मानवीयता छीनी है। आज लोग स्क्रीन में घुसे हैं पर अपनों की आंखों में नहीं झांकते। रिश्ते अब स्टेटस अपडेट से चलते हैं। भावनाएं इमोजी से व्यक्त की जाती हैं। विकास की दौड़ में इंसान खुद से दूर हो गया है। आत्मचिंतन, ध्यान, प्रार्थना जैसे शब्द अब पुराने जमाने की बातें बन गई हैं। यह आत्मा की क्षीणता का परिचायक है। शिक्षा का व्यापार बन जाना। शिक्षा जिसे चरित्र निर्माण का माध्यम होना चाहिए था, अब कमाई का साधन बन गई है। निजी विद्यालय और विश्वविद्यालय अब फीस के नाम पर शोषण करते हैं। शिक्षक अब गुरु नहीं, कर्मचारी हैं।
ज्ञान का स्थान रटंत विद्या ने ले लिया है। नैतिक शिक्षा और आंतरिक विकास को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। नतीजा यह है कि डिग्रियां तो हैं, लेकिन विवेक और संवेदना की भारी कमी है। स्त्री की स्थिति। कलयुग में स्त्री को देवी कहकर पूजने का ढोंग किया जाता है, लेकिन व्यवहार में उसे वस्तु की तरह देखा जाता है। दहेज, बलात्कार, शोषण, एसिड अटैक जैसी घटनाएं बताती हैं कि समाज की मानसिकता कितनी गिर चुकी है। नारी स्वतंत्रता के नाम पर भी उसे उपभोग की वस्तु की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। ये न केवल स्त्री का अपमान है, बल्कि समूची मानवता की आत्मा को कलंकित करता है। पर्यावरण की अनदेखी। प्रकृति, जो हमारे जीवन की आधारशिला है, उसे इस युग में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। जंगल कट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं और हवा जहर बन चुकी है। लालच और विकास की अंधी दौड़ ने हमें उस बिंदु पर ला खड़ा किया है जहां पृथ्वी का अस्तित्व ही संकट में है। ये एक और कटु सत्य है जिसे मानव समाज स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन झेल जरूर रहा है। अध्यात्म की भ्रांति और अंधविश्वास। जहां एक ओर लोग मंदिरों में भीड़ लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनका जीवन अध्यात्म से कोसों दूर है। लोग भक्ति को भी व्यापार और दिखावे का माध्यम बना चुके हैं। अंधविश्वास बढ़ा है, लेकिन आत्मज्ञान घट गया है। लोग भगवान को रिश्वत देने की मानसिकता से पूछते हैं, 100 रुपए चढ़ाएंगे तो नौकरी लगेगी, जैसे विचार आध्यात्मिक पतन की पहचान है। राजनीति का चरित्र। राजनीति, जो कभी राष्ट्र सेवा का माध्यम होती थी, अब व्यक्तिगत लाभ और सत्ता की कुर्सी की होड़ बन चुकी है। झूठे वादे, घोटाले, दंगे, ये सब अब सामान्य हो चला है। जनता केवल वोट बैंक बनकर रह गई है। राजनेताओं का आचरण समाज को दिशा देता है, लेकिन जब वही दिशाहीन हो तो समाज का पतन निश्चित है। युवा वर्ग की दिशा भ्रमित। आज के युवा, जो देश और समाज का भविष्य है, वे भटकाव का शिकार है। उन्हें लक्ष्य, आदर्श और नैतिकता की दिशा में मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। वे दिखावे, व्यसन और तात्कालिक सुखों में उलझे हुए हैं। मोबाइल, नशा, सोशल मीडिया, इनका प्रभाव इतना बढ़ गया है कि वे आत्मविकास की दिशा में सोच भी नहीं पा रहे। ये स्थिति चिंताजनक है। आत्मा का विस्मरण। कलयुग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इंसान अपनी आत्मा को भूल चुका है। वह शरीर, भौतिक सुख और दिखावे को ही सब कुछ समझने लगा है। आत्मा की आवाज दबा दी गई है और जीवन केवल मैं, मेरा और मुझे तक सिमट गया है। यह अध्यात्महीनता सभी दुखों का मूल कारण है। भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान का भ्रम। लोगों को न तो अपने कर्मों की चिंता है, न भविष्य की। वे जो चल रहा है वही ठीक है वाली सोच में डूबे हुए हैं। इसका नतीजा यह है कि समाज सामूहिक रूप से पतन की ओर जा रहा है, लेकिन कोई इस पर विचार नहीं कर रहा। यह आत्मविनाश की ओर एक यात्रा है। कलयुग के ये कड़वे सच हमें चौंकाते हैं, लेकिन इनसे आंखें चुराना समाधान नहीं है। हर युग में बुराइयों के साथ साथ अच्छाई भी मौजूद रही है। फर्क यह है कि कलयुग में अच्छाई को टिके रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमें चाहिए कि हम इस युग में भी सत्य, प्रेम, करुणा और अध्यात्म को न केवल जीवित रखें, बल्कि उन्हें अपनी दिनचर्या और विचारों में शामिल करें। कलयुग की पहचान बुराइयों से भले हो, लेकिन हम चाहें तो इसी युग को अपने आचरण से तपोभूमि बना सकते हैं। अंत में एक प्रश्न आपसे, क्या आप इन कड़वे सत्यों को केवल पढ़कर भूल जाएंगे, या इन्हें आत्मसात करके कुछ बदलने की शुरुआत करेंगे?